नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे निबंध लेखन। निबंध लेखन में सबसे पहले निबंध की परिभाषा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता, संगति एवं सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ झलकता है। उसका दृष्टिकोण, शैली, भाषाधिकार, विचार शक्ति, तर्क शक्ति आदि का पूरा परिचय निबंध से प्राप्त हो जाता है। निबंध की जो सबसे अच्छी परिभाषा है या सर्वमान्य परिभाषा है वो है निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। मतलब दूसरे शब्दों में कि लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले ललित गद्य रचना को निबंध कहा जाता है। इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है, लेकिन निबंध का रूप साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा इतना स्वतंत्र है कि उसकी सटीक परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी एक विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य का आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के बारे में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टी है। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। इतिहास बोध परंपरा की रूढ़ियों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्त करता है। निबंध की विधा इसी इतिहास बोध से है। यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। निबंध की प्रमुख विशेषताएं। सारी दुनिया की भाषाओं में निबंध को साहित्य की सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता आधुनिक युग में ही मिली है। आधुनिक युग में ही मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ा और इसी मुक्ति से निबंध का गहरा संबंध है। हिंदी निबंध की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें है एक अच्छे निबंध में संक्षिप्तता, एक सूत्रता तथा पूर्णता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। निबंध लेखक को पुनरुक्ति से बचना चाहिए तथा अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त करना चाहिए। तर्कों की पुष्टि हेतु आंकड़े, उदाहरण आदि इस प्रकार से प्रस्तुत करने चाहिए जिससे विषय के साथ एक रस हो जाए और प्रबंध जुड़े प्रतीत न हो। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। इस प्रकार निबंध में निबंधकार की स्वच्छंदता का विशेष महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है, उन्हें आत्मीयता के साथ उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा। इसमें आत्मीयता के फलस्वरूप निबंध लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से अभिभूत नहीं करना चाहता है। इसी प्रकार निबंध के दो विशेष गुण माने गए हैं। पहला है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, दूसरा सहभागिता का आत्मीय या अनौपचारिक स्तर। निबंध का आरंभ कैसे हो, बीच में क्या हो, अंत किस प्रकार किया जाए, ऐसे किसी निर्देश और नियम को मानने के लिए निबंधकार बाध्य नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निबंध एक उत्सृंखलन रचना है और निबंधकार एक उत्सृंखलन व्यक्ति। निबंधकार अपनी प्रेरणा और विषय वस्तु की संभावनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन और रचना का संगठन करता है। इसी कारण निबंध में शैली का विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उनकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व की अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इसी भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती है, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। अब है हिंदी के प्रमुख निबंधकार।
हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, हजार प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारी वाजपेयी का नाम लिया जा सकता है। अच्छा निबंध लिखने के सूत्र, हिंदी में जो अच्छा निबंध लिखने के कुछ सूत्र दिए गए हैं। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस पर पर्याप्त चिंतन मनन कर लेना चाहिए और विचारों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रतिपादन रूपरेखा के अनुरूप करने से उसमें सुसंबद्धता एवं कषाय उठा जाती है। निबंध लेखक को सरसता का समावेश भी करना चाहिए, अन्यथा वह एक तथ्य प्रदान विवरण मात्र रह जाएगा। निबंध की भाषा यथा संभव सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण रहनी चाहिए। कठिन, कृत्रिम एवं अलंकारी भाषा से यथासंभव बचना चाहिए। दूरह वाक्य रचना एवं बोझिल भाषा से निबंध का सौंदर्य एवं शोषव नष्ट हो जाता है। निबंध लेखक को अपने विषय पर केंद्रित रहना चाहिए, तभी उसका प्रभाव उचित रूप में पड़ता है। एक सूत्रता भंग होने से निबंध बोझिल हो जाता है और उसमें पूर्णता नहीं आ पाती है। सामान्यतः निबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। 6 प्रमुख भाग हैं: प्रस्तावना, मूल विषय का प्रतिपादन, समस्या पर तर्कपूर्ण चिंतन एवं विचार, समस्या से संबंधित आंकड़े, उदाहरण आदि का प्रस्तुतिकरण, सुझाव और निदान और अंत में उपसंहार। निबंध लेखन में सामान्यतः विवेचनात्मक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी निबंध आत्मकथा अथवा संभाषण शैली में भी लिखे जाते हैं। इस प्रकार के निबंधों के विषय अलग तरह के होते हैं, जैसे गंगा नदी की आत्मकथा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, पराधीन सपने और शुभकामनाएं। हिंदी लेखन के प्रकार या हिंदी निबंध लेखन के प्रकार। हिंदी में निबंध 5 प्रकार के लिखे जाते हैं: वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध और आत्मप्रक या ललित निबंध। तो सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध। किसी भी स्थान, घटना, वस्तु या दृश्य का आंखों देखा अथवा परोक्ष वर्णन इस प्रकार हो कि वह यथार्थ चित्रण करने लगे, मतलब पढ़ने वाले के सामने एकदम यथार्थ चित्रण हो। इसमें वर्ण्य विषय की प्रमुखता रहती है। लेखक की भावनाओं का पुट भी दृष्टिगोचर होता है। ऐसे निबंध विषयगत होते हैं। परोक्ष वर्णन जो प्रत्यक्ष यथार्थ लगे, जो परोक्ष वर्णन वाले निबंध विवरणात्मक होते हैं। निबंध का दूसरा प्रकार है भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में भावों अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है। लेखक निर्द्वंद रूप से भावनाओं की उताल तरंगों में डूबता उतराता बहता जाता है, किंतु बुद्धि तत्व को भी नहीं छोड़ता है। वह स्वयं रस विभोर होकर पाठक को भी रसयुक्त कर देता है। इस श्रेणी में वियोगी हरि, राय कृष्णदास के निबंध उल्लेखनीय हैं। विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में लेखक अपने विचार, मत और धारणाएं तार्किक ढंग से बुद्धिसम्मत होते हैं। ये निबंध कभी तर्क प्रधान और कभी भाव प्रधान होते हैं। निबंध का चौथा प्रकार है व्यंग्यात्मक निबंध। समाज की विद्रूपता, राजनीतिक छल प्रपंच, आर्थिक विषमता, धार्मिक पाखंड आदि पर व्यंग्य के कठोर प्रहार करके जनमानस को उद्वेलित करना तथा परोक्ष रूप से सुधार करने के साथ साथ साहित्यिक मनोरंजन करना भी व्यंग्यात्मक निबंधों का उद्देश्य होता है। हिंदी निबंध का जो अंतिम प्रकार है वो आत्मप्रक निबंध या ललित निबंध। अटपटे शीर्षक, विषम सामान्य कल्पनाओं की उड़ान इन निबंधों में होती है, जिनमें लेखक का व्यक्तित्व अधिक मुखर, स्पष्ट और प्रभावी होता है। इन्हें ललित निबंध कहते हैं। धन्यवाद।